अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 30s, 40s और 50s कोई रैंडम लॉटरी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि आपके 20s में लिए गए सिर्फ ये 3 बड़े डिसीजन का डायरेक्ट आउटकम है। हम में से सब सोचते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में हमें अपनी जॉब, फ्रीडम और एंजॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दीस आर आवर बेस्ट ईयर्स। लेकिन ये पूरा सच नहीं है और हो सकता है ये आपकी आने वाली लाइफ को बहुत अफेक्ट भी करे। एक फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैक जे के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर इन न्यूरॉन्स के जैसे है। वो यहाँ रैंडमली वर्क नहीं करते, वो अभी इस वक्त से एक एक डिसीजन के लिए काम करते हैं और सेम आपका फ्यूचर भी ऐसे ही प्रेजेंट डिसीजन से शेप करता है। इस वीडियो में हम उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक द डिफाइनिंग डिकेड के वही 3 डिसीजन को समझेंगे जो आपके फ्यूचर क्या आपकी पूरी लाइफ को शेप करते हैं। और ट्रस्ट में इसको इग्नोर करने की गलती मत करना। इनमें से सबसे पहला है वर्क, जिसे आप आइडेंटिटी कैपिटल भी कह सकते हो, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। जैसे आपकी जॉब की आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी कैपिटल आपकी पर्सनल एसेट्स का सम होता है, प्रॉपर्टी कैश से नहीं, बल्कि इसे आप आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का रेज्यूमे समझो। हर जॉब, हर साइड प्रोजेक्ट, हर क्लास आपका फ्यूचर सेल्फ का वो इन्वेस्टमेंट है जो पैसे बनाने की दम रखता है। कुछ जॉब आपको अच्छा पेचेक देगी, पर वो आइडेंटिटी कैपिटल के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, और कोई जॉब आपको कम पेचेक देगी, पर स्किल्स, नेटवर्क और एक्सपीरियंस की वजह से आइडेंटिटी कैपिटल में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो कोई इजी जॉब से चालू कर देते हैं, ये सोच के कि उनका खर्चा निकल जाएगा और कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए नहीं कि आप डिले हो जाओगे आपके करियर में, बल्कि आप वो प्रोफेशन चूज कर लोगे जो आप फ्यूचर में कभी नहीं करोगे। इसकी जगह आप वो स्किल सीखो जो फॉरएवर हो। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो सोशियोलॉजिस्ट इसे स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज कहते हैं। इसमें हम सोचते हैं कि हमें खुशियाँ फैमिली या फ्रेंड्स या हमारे आसपास के लोग देते हैं। ये सच है, लेकिन ये हमें तब तक ही खुश रखते हैं जब तक हम उसके साथ रहते हैं। लेकिन अगर हमें लाइफ टाइम खुशी चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? और उसका जवाब है करियर और अपॉर्चुनिटी से। क्योंकि जब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आप वही बातें करते हो जिसमें आप या वो जानते हो, और जब आप कोई पर्सन से मिलते हो जॉब या करियर में तो आप वो बात करते हो जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो, और इनके बीच की गैप को वीक टाइज कहते हैं। सेकेंड डिसीजन इज रिलेशनशिप। ऑथर कहते हैं हमें हमारे करियर बनने तक नहीं रुकना चाहिए, हमें उसके साथ अपने रिलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहना है तो वो डिसीजन को बहुत टाइम लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि आपका करियर खत्म होने के बाद भी वही पर्सन आपके साथ रहेगा। यहाँ ऑथर वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जो 99% लोग करते हैं, जिससे उन्हें राइट पार्टनर नहीं मिलता। उसको ऑथर ने नाम दिया है स्लाइडिंग नॉट डिसाइडिंग, जिसमें बिना कॉन्शियसली किसी के साथ भी रिलेशन में आ जाना, बस कुछ बातें मिलने से। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप इसलिए भी अच्छे नहीं चलते क्योंकि वो दोनों पार्टनर प्रेजेंट में ही जीते हैं, उनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी आती है, आप सबके साथ तो सीरियस हो नहीं सकते, और ये सच भी है। इसलिए आप वो लोगों पे ध्यान दीजिए जिनके फ्यूचर के क्या थॉट्स है। कोई बोलेंगे करियर उनके लिए प्रायोरिटी है, कोई बोलेंगे फैमिली है, कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कोई और होगा जो रिलेशन को भी इतना जरूरी मानेगा। और एक बोनस टिप ये भी बताऊं तो हमेशा वो पर्सन के बारे में सोचिएगा जिसमें एम्पैथी के ट्रेड सबसे ज्यादा हो। इसलिए आप इसमें डिसाइडर बनिए, ना ही स्लाइडर। थर्ड डिसीजन है कि पर्सनल ग्रोथ। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस बारे में सोचते तो होंगे। चलो इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हमारा ब्रेन 18 तक पूरा डेवलप नहीं होता, और इस ब्रेन का ये पार्ट जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये प्लानिंग, इमोशन और लर्निंग को हैंडल करता है। अराउंड 25 तक मैच्योर होता रहता है, और कभी कभी तो ये 30 तक भी होता है। और इसी टाइम आपका मेजर ग्रोथ और नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, और इस समय जो पाथवेज आप यूज करते हो वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और जो यूज नहीं करते वो पुराने और भूलने लगते हो। आसान शब्दों में समझाऊं तो जो हैबिट्स और स्किल्स आप अडेप्ट करते हो वो आपके फ्यूचर ब्रेन को सेव करते रहेंगे, और ये गलत हैबिट्स पे भी लागू होती है। इसलिए बहुत सारे टीनेजर सिगरेट्स और अल्कोहल की हैबिट्स धीरे धीरे डालने लगते हैं, और यही सब आदतें आपकी पर्सनैलिटी को सेव करती है। अगर आप कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन होते रहोगे तो ये भी बढ़ता रहेगा, और इसी वजह से आपके पास वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का। और बॉडी के साथ भी सेम ही लॉजिक इस्तेमाल होता है।
तो ये सब था जो मैंने इस बुक से सीखा, और अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ इन तीनों डिसीजन में से अभी आप किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हो। नीचे कमेंट्स में लिखो, और अगर इस वीडियो ने आपको नए पर्सपेक्टिव से सोचने में मजबूर किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।